ओम शांति। आज का टॉपिक है कोर्स कैसे कराएं, क्योंकि कोर्स कराना एक बहुत बड़ी सेवा है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में कोर्स कराते हैं। बाबा ने इसके लिए मना किया है। कई बार हम ये सोचते हैं चलो करा देते, प्रजा तो बन जाएगी। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि आप जब कोर्स कराते हो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। निस्वार्थ सेवा जो भी आता है, आप एक माँ हो। एक माँ अपने बच्चे को कैसे केयर करती है संसार में, दूसरे बच्चों के लिए नहीं, लेकिन हम कौन सी माँ है? जग की माता। हर बीके भाई बहन के लिए कह रहे हैं। ब्रह्मा माँ। कल मैं एक क्लास सुन रहा था कि बाबा हमें मिले, दुनिया को थोड़ी मिले, कि हमारे द्वारा लोगों को मिले। गरीब आए, अमीर आए, कैसा भी आए, जला हुआ आए, उसके शरीर से बदबू आए, किसी से हमें घिन नहीं करनी है। डॉक्टर करता है, डॉक्टर को भी तो कितनी बदबू आती है। सोचिए हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, उसको बोल सकते हैं प्यार से, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर नहीं चलाए। वो दूसरे दिन आएगा नहीं। आप गुस्से से बोलेंगे तो पाप का खाता किसके सर पे आया? आप तो बोलेंगे हम इसे सिखा रहे हैं, पर ये सिखाने का तरीका नहीं हुआ। बाबा ने कभी आपको डांटा? हाँ, बाबा ने बोला ज़रूर कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये सज़ा मिल जाएगी। बच्चों, मिठास कितनी है बाबा की आवाज़ में। बाबा शुरू में भी कहता है मीठे बच्चे। कई बार प्रदर्शनी में भी ऐसा होता है, जल्दबाजी में, तो बाबा हमेशा कहते हैं आप मेरा परिचय दे दो, आगे मत बढ़ो। खुद बाबा ने इस चीज़ को कहा है। तो इसीलिए कोर्स कराना मतलब एक बच्चे को एक माँ से मिला रहे हो आप। ऑनलाइन जो भी क्लासेस कराते हैं उनमें भी एक चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले योग युक्त हो जाइए, सोमान में आइए, बाबा ने क्या कहा, मुझे कैसे कराना है। फिर कोई नॉर्मल आता है छोटा तो हम नए लोगों को बोल देते हैं आप कोर्स करा लीजिए। आप सोचिए वो कोर्स करा रहा है लेकिन वो उस तरह से नहीं कराए। तो कोशिश कीजिए। आत्मा का परिचय दे रहे, एक गीत बजा लिया आत्मा का। दूसरा कोर्स करा रहे, बाबा का गीत बजा लिया। तीसरा कोर्स करा रहे और बाबा का गीत बजा लिया। हर कोर्स में एक गीत बजा लिया। और जो भी आता है, नॉर्मल आए, पैसे वाला आए, सबको एक टोली दे। लो भैया ये प्रसाद है, भोग लीजिए। क्योंकि लोग हमारे ज्ञान को नहीं देखेंगे, फ्यूचर को देखेंगे। हाँ, उसी से उन्हें लगेगा कि फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है हर टीचर्स बहन के फ्यूचर से फ्यूचर दिखना चाहिए, है ना। तो कोर्स कराना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो भी करा रहे, पहला ये संकल्प मत लाइए कि चलो कराना है जल्दी में हमारी प्रजा। अगर ये संकल्प भी आता है तो बाबा इसको नोटिस कर लेता है कि ये तो बड़ा स्वार्थी बच्चा है। बाबा बोलते हैं ना, निस्वार्थ सेवा करो। आप ये संकल्प करो कि बाबा मैं इसको आपका बना सकूं, इस बच्चे को अपनी खोई हुई माँ से मिला सकूं। टेंशन में कोर्स मत कराइए, क्योंकि आपकी शांति, आपका प्यार ही देखेगा। प्यार, जैसे आप लोग मधुबन जाते हो तो बाबा कितनी पालना देता है, वीआईपी रूम्स में रखता है, अच्छी चीज़ें खाने को देता है, झूले में झूलते हो। तो ये आपको मिल गया तो बाबा क्या पूछेगा, क्या आपने उस बच्चे को वो वर्षा दिलाया? आप तो बड़े झूले झूल रहे थे, लेकिन उसको तो आपने कोर्स एकदम ऐसे करा दिया। वो क्या समझेगा?
ये बहुत गहरी बात है, इसको मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। जो आज बाबा ने कहा कि मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते, इसलिए कोर्स कराते हैं तो आप प्यार दीजिए। सबसे बड़ी चीज़, ज्ञान से ज़्यादा प्यार दीजिए। उसके बाद वो बनता है नहीं बनता है वो बात का मैटर है, लेकिन आपके खाते में जमा हो जाएगा, आपके खाते में जमा हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने क्या देखा, बच्चे ने निस्वार्थ सेवा की है, बच्चे ने बेहद में रह के सेवा की है, बच्चे ने स्वमान में रह के सेवा की है। डराने से लोग नहीं डरते, डराने से लोग चुप हो जाते हैं, मन में प्यार नहीं जगता, नफ़रत पैदा होती है। शांति से बोलने से हम कोई छोटे नहीं हो जाते, बाबा की आज्ञा है, क्योंकि वैसे ही परिवर्तन होना है। इसलिए कोर्स प्रोफेशनल लोगों से कराए, नियमित आत्माओं से कराए। नए बच्चों से कराते न तो उन्हें खुद कोई समझ होती है और ऐसे ही करा देते, ना वो बाबा से जुड़ पाते, इधर देखते उधर देखते। तो सबसे पहले योगयुक्त रहेंगे तो आपके वाइब्रेशन उन तक पहुँचेंगे, वो भी शांत रहेंगे, है ना। कोर्स होने के बाद हम छोड़ देते हैं। कई बार कोर्स होने के बाद हमें मनसा सेवा भी करनी चाहिए। उन आत्माओं को शाम के समय सकाश दे, सच्चे मन से दे, क्योंकि हमारा बाबा सेवा नहीं देखेगा लास्ट में। बाबा ने एक बार कहा था, मैं सेवा नहीं देखूंगा, मैं सेवा का भाव देखूंगा। क्योंकि भक्ति में भी क्या है, भावना इम्पोर्टेंस रखती है। इसका उदाहरण बाबा की मुरली में आता है, गरीब का 1 रुपया, अमीर का 100 रुपया। आजकल तो 1 रुपये की अहमियत 100 के बराबर है। कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब भावना देखता है भगवान। गरीब माताओं के एक चावल की मुट्ठी देखता है। वैसे ही कोर्स है, हम जल्दबाजी में करा रहे, हमारा इंटेंशन क्या है, चलो इसको जल्दी जल्दी कराना है, वो नुकसानदायक होगा आपके लिए। हम सोचेंगे कि हाँ हमारी प्रजा बन रही है, पर वो प्रजा नहीं बन रही है, वो हमारा ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि बाबा को जिसने समझ लिया ना, वो उसी समय संपूर्ण बन गया, समझिए। अभी तक बाबा को समझा नहीं है, इतना समझा है बस मोटे रूप में, वो बिंदु स्वरूप है, प्रेम का सागर है, परम धाम में रहता है, निराकार है, बस। लेकिन वो क्या सोचता है, उसका प्यार कितना बड़ा है ना। तो कोर्स जब हम कराते हैं, या तो हम नहीं कराए, और हम या कराए तो हमें प्यार की सैक्रीन, शांति, गंभीरता, योगयुक्त होके कराए। अन्यथा नॉर्मल बाबा का परिचय दे दे, बस। ओम शांति मीडिया दे दे, ज्ञानामृत दे दे, टीवी का बता दे, बस। लेकिन जब हम कोर्स पूरा करा रहे हैं तो उसमें बहुत प्यार चाहिए। और टोली ज़रूर दे, कोई भी मिठाई, कोई भी चीज़ आपके पास हो, बेहद में रह के, और बाबा भिजवा देगा। गरीब है, अमीर है, भैया लीजिए, है ना। ओम शांति।